लहू बहाया देश की खातिर कि ये न्योछावर प्राण ऐसे जननायक को जनता करती बारंबार प्रणाम। जन जन का था जो प्यारा इंदिरा का राज दुलारा, जाने कहाँ अब खो गया वो राजीव गांधी हमारा, वो राजीव गांधी हमारा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय मैं उस जगह आया हुआ हूं, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। ये वो जगह है, ये वो कार्यालय है जहां एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। और आज आपको पता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज लोग उन्हें पूरे देश में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको उस व्यक्ति से भी मैं मिलाऊंगा, परिचय कराऊंगा। हम लोगों के अभिभावक हैं और बहुत दिनों से समाज के बीच अति सक्रिय रहे हैं। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के नाम से संगठन भी चलाते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस परिवार में बहुत गहरी पैठ रखते हैं। कांग्रेस के मैंने पहले नेताओं से लेकर आज के लीडर जो भी कांग्रेस के हैं वो भी आदर और सम्मान से इनसे मिलते हैं और अधिकांश लोग इन्हें अपना अभिभावक ही मानते हैं। इनके कारनामे पर एक नज़र छोटी सी आप देखेंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा ऊपर से रथों के महारथी पुरुषोत्तम विनायक जी। जी हाँ, ये रथों के महारथी क्यों लिखे गए हैं कि कांग्रेस के उन दिनों में जब कांग्रेस का झंडा उठाने से लोग कन्नी काटते थे, उस समय पूरे दिलेरी और पूरी हिम्मत के साथ, जब आपको याद होगा वो दिन जब सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और गांधी परिवार जो है वो एकांतावास में था, उस समय पुरुषोत्तम विनायक जी ने रथ के माध्यम से कांग्रेस के अंदर एक नई जान फूंकने का काम किया। आप एक एक तस्वीर देखेंगे जो इन्होंने कांग्रेस की ओर से, आप देखेंगे कार्टून, ये अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं। आप देखेंगे कई कार्टून आपको दिखेंगे, एक एक कर आप देखेंगे जो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। अखबारों में भी वो छपते हैं और हैंडबिल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं। एक एक तस्वीर को आप देखेंगे, ये आप देखें श्रीमती सोनिया गांधी जी से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्हें राजनीति के गुर भी सिखा रहे हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, राजनीति में सक्रिय किया है। मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा, एक एक करके एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। इनकी सक्रियता का जीता जागता वो सबूत है और 40 साल की ये पूरी मेहनत जो है उसकी एक छोटी सी झलक है। ये आप तस्वीर को देखेंगे, ये इसको गौर से आप देखेंगे, ये पुरुषोत्तम विनायक जी हैं जो श्रीमती सोनिया गांधी जी को मशाल और तिरंगा दे रहे हैं हाथ में और साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं और मैदान में आने की जो है गुहार लगा रहे हैं कि आप आइए, कांग्रेस को संभालिए। ये दिवंगत नेता हैं, कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडरों में इनका शुमार है। जी हाँ, आप जानते होंगे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी उनके साथ हैं। आप दिल्ली के लाडली मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ भी देखेंगे और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता। लेकिन ये सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आप यहाँ देखेंगे। ये आप देखें तस्वीर, ये पारिवारिक तस्वीर लगेगा, जैसे लगेगा गांधी परिवार के बिल्कुल एक महत्वपूर्ण अंग है ये। आप एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, वो तस्वीर आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो है स्वर्गीय राजीव गांधी से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखें,
ये पुरुषोत्तम विनायक जी हैं, साथ में इनके पुत्र भी हैं जो इन दिनों कांग्रेस में सक्रिय हैं, पदाधिकारी हैं। और फिर आप ये देखें जो राहुल गांधी जी को गदा पेश किया जा रहा, उसमें भी आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके पुत्र हैं, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आइए आप यहाँ भी देखेंगे तस्वीर, बड़ी पुरानी तस्वीर आप देखेंगे, ये स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ इनकी तस्वीर। आप तस्वीरों से खुद समझ लेंगे कि कितने करीब है गांधी परिवार के और किस तरह से इनकी वार्ता होती है गांधी परिवार के लोगों से पहले से। यानी इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस में रहे हैं, उस परिवार के निकट रहे हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी किस तरह से बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं करीब ले जाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये पुरुषोत्तम विनायक जी हैं जो कानों में बात कर रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी से। बहुत ही यादगार तस्वीर है। और आप फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की लाडली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, उनके साथ कई तस्वीरें आपको मिलेंगी। फिर इनके ये पुत्र हैं जो कांग्रेस में स्वयं सक्रिय भी हैं और नेता भी हैं। आइए ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया, मैं उस व्यक्ति और उस हस्ती से साक्षात दर्शन भी कराता हूँ। ये हैं हमारे और कईयों के अभिभावक आदरणीय श्री पुरुषोत्तम विनायक जी, और इनके स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते रहते हैं। इनकी आयु लगभग 86-87 साल हो चुकी है, आज भी बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, अपने अनुयायियों को बुलाते हैं, उनसे खैरियत पूछते हैं और फिर कांग्रेस की चिंता भी उनको आज भी रहती है। आज चूँकि स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में पूरे देश में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं स्वयं इनके कार्यालय आया हूँ। बाबूजी क्या हालचाल है आपके, तबीयत कैसे हैं? तबीयत ठीक है, थोड़ी सी कमज़ोरी है, लेकिन जो मन में ठान लो कर लेता हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विषय में कोई ऐसी बात जो देश के बीच नहीं गया हो, आपके और उनके बीच हो लेकिन देश के लोगों को न पता हो, ऐसा कुछ यादगार ऐसी कोई ऐसी बात अगर हो तो वो आप शेयर करें। ऐसा मेरी जो ये संस्था है अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी, ये सन 1970 में राजीव गांधी के आदेश से बॉडी बनाई थी जब इंदिरा जी थी जी। और राजीव जी हमारे मोर्चे का जो मेन लक्ष्य है वो राजनीति करना नहीं है। हमने 40-45 साल से बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। राजीव गांधी जी से मेरे बड़े घरेलू संबंध थे, मुझे पहचानते थे, मुझे अपने कार्यालय में बुलाते थे। आज उनका जन्मदिन है, ये देख के बड़ी अजीब से दिमाग में है कि आज हमने गाना बनाया जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, हत्या हुई। जाने कहाँ अब खो गया वो राजीव गांधी हमारा, वो राजीव गांधी हमारा। जो देश पे जान लुटाते हैं वो मर के अमर हो जाते हैं, वो देश भक्त कहलाते हैं, वो देश की शान बढ़ाते हैं। होनी ने छीन लिया हमसे, होनी ने छीन लिया हमसे जनता की आँख का जो था तारा, वो राजीव गांधी हमारा, वो राजीव गांधी हमारा। एक और आपसे विनती है, मुझे भी आपने कई बार आशीर्वाद दिया है और अब ये चैनल लेकर आपके समक्ष आया हूँ, इस चैनल को भी आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ उस विषय में भी लोगों को आह्वान कर दीजिए। गुलाम सरवर जी को कई सालों से पहचानता हूँ
और बहुत ज़मीन से उठ के, ज़मीनी मेहनत करके आज एक मजदूर से बहुत बड़े कलाकार बन चुके हैं। इस अवसर पर मैं उनको अपनी संस्था की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी सहायता करे। और आज के टाइम में ज़रूर से इस बात की किस तरह के चैनल जनता की आवाज़ इस चैनलों द्वारा घर घर पहुँचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।